Good evening. Today is 28th of July 2020, and right now it's about to be 20 minutes past 5 p.m. And I thought, a lot of people follow me on my Telegram channel and they do intraday trading. But I thought it will be a good idea to address, the 5 gross intraday mistakes, because this is very, very important for people to know what are the errors where they do, while trading intraday. तो आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो निफ्टी के ग्राफ पे लेके जाना चाहती हूँ. आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है. ये जो जगह है, ये जो वॉल्यूम के साथ क्रॉस हुआ है, ये एक important indication है that market is going to be bullish, right? People have been waiting for the market to fall, but लोगों को ये लग रहा था कि market fall करेगा, कहीं पे गिरेगा, but unfortunately market जो है ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है. राइट, मार्केट को अभी ऊपर ही जाना है. मार्केट को ऐसा मतलब मूड जो है मार्केट का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसको नीचे आना है. बट मुझे लगता है मार्केट का प्लान जो है वो ऊपर जाने का ही है. सो ऊपर जब जाएगा मार्केट तो कुछ हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. तो इट्स फाइन. अभी थोड़ा सा इसमें बुलिश मूवमेंट ही नजर आ रहा है मार्केट में. निफ्टी को देखते हुए तो आज यही समझ में आया, 1 2 3 4 5 दिन का जो इसमें एक रेजिस्टेंस था या जो भी एक अनसर्टेनिटी थी, वो आज वॉल्यूमिनसली क्रॉस होके इसने खत्म कर दी वो अनसर्टेनिटी. तो यहाँ से आगे चलते हैं. जो आज मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि वो 5 एरर्स क्या है. सो अकॉर्डिंग टू मी देर आर 5 एरर्स. इफ यू आर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये 5 आपकी जो मिस्टेक्स है ना, ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकती हैं. पहला है FOMO, which is fear of missing out, right? जब आपको लगता है कि अरे ये स्टॉक भाग गया, अब निकल गया हाथ से, that is a fear of missing out, right? I'm going to take this example first. क्या होता है जब आप fear FOMO में रहते हो, right? जब आपको एकदम बिल्कुल भाग के स्टॉक को पकड़ना है कि गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो ऐसा अगर आप जब भी आप करोगे, या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत कुछ बोलती है. मगर अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एकदम इम्पेशेंट और अनसर्टेन है, आपको लगता है कि मार्केट में बस किसी तरह कोई स्टॉक पकड़ लो और बस उसको मतलब नहीं तो कुछ हो जाएगा. जैसे आज एक स्टॉक था एक्सिस बैंक, है ना. ये एक्सिस बैंक में क्या हुआ, ये एक बड़ी कैंडल बनी. दिस बिग कैंडल वाज फॉर्म्ड. अब लोगों को देख के यही समझ में आ रहा होगा कि इतने समय से सॉरी इतने समय से जो है इसमें यहाँ पे इस स्टॉक में जो है एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और ये स्टॉक गिरने वाला है, राइट. और जब इतनी बड़ी कैंडल बनी तो आपने सोचा ये कैंडल बनते ही मैं शॉर्ट करूंगी या करूंगा, राइट. और यहाँ आपने शॉर्ट किया, विद इन 1-2 पॉइंट्स स्टॉक रिवर्स हो गया. सो बाजार ना आपकी पूरी पेशेंस को टेस्ट करता है, पूरी आपकी काबिलियत को टेस्ट करता है, राइट. और फोमो जो है वो एक सब बहुत बड़ा रीजन है लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं. नाउ जब भी आपको रूल बनाना है, जब भी एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है. ये आपका एक बहुत बड़ा रिजॉल्व होना चाहिए, या क्या बोले, अपने आप से एक प्रॉमिस होना चाहिए कि जब भी एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगी या करूंगा. उसका रीजन यही है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है. आप देखो, आप जब भी ट्रेड करोगे तो यहीं पे ट्रेड करोगे ना. जब ये बड़ी कैंडल बन गई है, ये बड़ी कैंडल बन गई है, तब आप ट्रेड करोगे तो आपका आप एंट्री यहाँ पे लोगे, इस जगह पे, इस बॉटम पे लोगे, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा. इतना बड़ा स्टॉप लॉस नोबडी कैन बेयर, ऑलमोस्ट लाइक 7 पॉइंट्स का है. बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है. नोबडी कैन डील विद सच अ बिग स्टॉप लॉस. तो आपको हमेशा छोटा स्टॉप लॉस लेना है, राइट.
और उसके बाद इस स्टॉक ने रिवर्सल लिया और उसके बाद ये स्टॉक बस ऊपर की ही डायरेक्शन में चल दिया, राइट। तो ये फोमो जो है ना, लोगों को बहुत बहुत, मैं कितनी बार देखती हूँ, मैं अपने जितनी भी बार मैं कोई स्टॉक देती हूँ, लोग बस बैठे होते हैं कि जैसी स्टॉक पंच हो और वो बाय करे। वेयर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना स्टॉक मार्केट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो द सेकेंड पॉइंट दैट आई हैव इन माइंड वो ये कि कैलकुलेट स्टॉप लॉस योर लॉस बिफोर यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट। नो मैटर हाउ गुड द ट्रेडर इज और ट्रेनर इज, और जो आपको कॉल्स दे रहा है चाहे वो कितना भी अच्छा हो, बैठे तो हम स्टॉक मार्केट में ही है ना। स्टॉक मार्केट की जो कैपेसिटी है वो मतलब वी कांट इवन गेज। अगर देखो सपोज मैंने एक स्टॉक दिया है, यही दिया है, एक्सिस बैंक ही दिया हुआ है, तो मार्केट किसी मोमेंट भी रिवर्स हो सकता है। तो आपको पहले अपना, अगर आप इस जगह पे एंट्री ले रहे हैं और ये आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको पहले अपना कैलकुलेट करना है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, राइट, और मैं कितना स्टॉप लॉस बेयर कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, ये एक रूल आपको बहुत बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो you have to calculate your loss before you enter into a trade, right? A very simple example I can take for you. Here we go. हम बात कर रहे हैं, let's say we are talking about the stock that I have given. आज अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है, यू कैन कम ओवर हियर, दिस इज स्टॉक टू ऑफिशियल। आज हमने कोई ट्रेड यहाँ पे डाला है क्या? तो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन, दिस इज बाटा, राइट। बाटा मैंने दिया था करीब 9:50 के आसपास, 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। टारगेट मैंने दिया था 3, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 25, 30। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ बाटा में। सो बाटा इंडिया, ये है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का मैंने कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे इसको दिया होगा, इस जगह पे इस कैंडल के लो पे सेल दिया होगा, राइट। और यहाँ से यहाँ तक स्टॉक गया है, इसने ऑलमोस्ट लाइक 17 और 16 पॉइंट के है, राइट। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 7 पॉइंट्स का है, लॉट साइज है 550। तो करीब रफली अबाउट 4000 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपकी कैपेसिटी है उतना स्टॉप लॉस बेयर करने की? अगर आपकी कैपेसिटी है तभी आप इस ट्रेड को लीजिए, नहीं तो इसको कैश में करिए। और अगर आप कैश में करते हैं, जैसे लेट मी इसका, मैं इसका बाटा का कैश लगा लेती हूँ तो फिर समझ में आएगा अच्छे से। सपोज हम कैश में बाटा सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे कैंडल के लो पे हम सेल करेंगे, तो अब हमारा स्टॉप लॉस वही 7 पॉइंट्स का है। तो हाउ मच मनी एम आई रेडी टू लूज? मैं 500, 600, 700, 1000 रुपए तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इफ आई लूज, बिकॉज ये मार्केट में बैठ के ये बात तो सोचनी पड़ेगी ना कि अगर लॉस भी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट कम लॉस होना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं रेडी हूँ इस बात के लिए कि मैं, अगर मुझे 1500 रुपए का लॉस होगा तो चलेगा, ठीक है, तो आप केवल 200 शेयर्स लेंगे, राइट, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस कितना है, 7 पॉइंट्स का है। आप केवल 200 शेयर्स लेंगे और अपने, जैसे ही आपका स्टॉक जो है प्रॉफिट जोन में आएगा, आपको स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है कॉस्ट पे, ठीक है, और फिर आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना है। और कई बार लोगों को प्रॉफिट बुक करना भी नहीं आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेवरेज। तो कई बार लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं थोड़े और वो लोग ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर्स में। सो कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे जेरोधा है, नहीं नॉट जेरोधा, बट विजडम है और आस्था है, दे गिव अ लॉट ऑफ लेवरेज। आप एक लॉट निफ्टी का उनके साथ आई थिंक 3-4 हजार में कर सकते हैं और ऐसी ऑप्शंस भी सेल कर सकते हैं उसी हिसाब से। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो जितना ज्यादा लेवरेज होगा उतना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी विल बी हायर। जितना ज्यादा आप लेवरेज लोगे उतना आपकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी विल बी हायर। एक एग्जांपल आप ले सकते हो, ऑप्शन बाइंग। सो ऑप्शन बाइंग यू आर गिविंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी। आप सबसे कम पैसा देते हो जब आप ऑप्शन खरीदते हो। कितनी बार आपने ऑप्शन में पैसा बनाया है? बहुत कम, राइट, क्योंकि आपकी पोजीशन हेविली लेवरेज्ड है। तो एंड देन इसी तरह अगर आप कभी भी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप ट्रेड करते हो जो कि आपको बहुत
लेवरेज देता है उनका केवल एक ही मुद्दा होता है कि आपसे कमीशन जो ये ब्रोकरेज है वो कमाना, ताकि आप ज्यादा ट्रेड करो और ज्यादा कमीशन उनको मिले। बट आपको हमेशा अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके चलना है, आपको हमेशा अपने पैसे को बचा के चलना है। तो नेवर टेक लेवरेज, राइट? आपको बिल्कुल भी लेवरेज नहीं लेनी है। स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट एंड धीरे धीरे उसको ग्रो करना है। आपका ग्रोथ रेट होना चाहिए एट मैक्स 1 or 2% पर डे। 2% पर डे इज अ वेरी वेरी रीजनेबली नाइस ग्रोथ रेट। अगर हम 20 दिन को भी देखते हैं तो 40% का लेवरेज, 40% की ग्रोथ हो गई। उसमें लेट्स से कि 5-6 ट्रेड्स आपके गलत हो गए, 5-6 दिन आपके नेगेटिव हो गए, तो करीब 20% की आपको मंथली ग्रोथ मिलेगी। वो बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है? तो आपको लेवरेज नहीं लेनी है। से नो टू लेवरेज। देन यूजिंग, नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस, दिस इज अगेन अ ग्रॉस एरर। सबसे बड़ी ग्रॉस एरर होती है लोगों को स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना है। खासतौर से मेरे ट्रेड्स में लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। वो सोचते हैं कि मैम तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रेड्स देती है, मैम भी एक ट्रेडर है आपकी तरह, मैम भी एक इंसान है आपकी तरह, तो मैम कैन ऑल्सो बी रॉन्ग। तो प्लीज यूज योर स्टॉप लॉस, राइट? बिना स्टॉप लॉस यूज करे अगर आप रहेंगे, इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार विदाउट इंश्योरेंस, और आपको उसका खामियाजा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, आप ये सोच के रखिए। तो आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, अगर आपकी कार को, कोई अच्छी एक्सपेंसिव कार का अगर कहीं से भी छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको बहुत बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं उसको ठीक कराने के लिए। तो ये वही है, दुर्घटना हटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, the moment you punch your trade, the next moment you have to, the moment your trade get executed, उसी नेक्स्ट मोमेंट आपका हाथ आपके कीबोर्ड से उठना नहीं चाहिए। जिस मिनट में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, उसके नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नेक्स्ट विद इन 2 मिनट्स आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पहले चाहे वो कॉस्ट प्राइस से नीचे ही क्यों ना हो। और हमेशा ये बात आपको ध्यान करनी है, जिस समय जिस दिन आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, be sure that you will be heading for losses on that day. The last one that you have is the booking profit. बहुत लोग प्रॉफिट ही नहीं बुक करते। उनको दिखता है अच्छा 3,000 रुपए आ गए प्रॉफिट में, अभी तो ये इसके पास इस स्टॉक में कैपेसिटी है और ऊपर जाने की, अभी तो ये मेरे को 4,000 रुपीज प्रॉफिट देगा, 5,000 देगा। आई एम सेइंग ठीक है, अगर आप यूनिडायरेक्शनल ट्रेड्स में ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट आपको तब भी, जैसे आपका स्टॉक है ऊपर 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 जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। जैसे ही आपका स्टॉक यहाँ पे पहुंचता है, आप अपने इस स्टॉप लॉस को, ये आपका एसएल है, इस एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एसएल को इस जगह पे शिफ्ट कर दो, राइट? स्टॉक यहाँ पहुंचा, एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, कॉस्ट पे शिफ्ट कर दो। फिर जैसे ही प्रॉफिट जोन में पहुंचा, अपना एसएल जो है प्रॉफिट जोन में शिफ्ट कर दो। और कितना प्रॉफिट होना चाहिए? मिनिमम आई एम सेइंग 1,500 रुपए आपका प्रॉफिट होना चाहिए अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो। और अगर आप कैश में कर रहे हो तो आपका मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए जो भी आपने लिया है उसका 0.5%। अगर आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 0.5%, तो 1% 2,000 का होता है, 20,000 का होता है। 1% इज हाउ मच? आई थिंक 200, है ना? कितना हुआ? परसेंट हुआ 200। 200 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, ताकि आपकी लेवरेज निकले, थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट आए, और आपका कैपिटल प्रोटेक्शन आपका सबसे पहला एम होना चाहिए। अगर आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, राइट, तो आप क्या होगा, आप पंप इन करते जाओगे, पैसा हर बार डालते जाओगे, और आपका जो धीरे धीरे आपके लॉसेस इंक्रीज होते जाएंगे। हर एक धंधे का और बिजनेस का रूल होता है कि प्रॉफिट आना चाहिए, कम आए कोई बात नहीं है, बट प्रॉफिट, बिजनेस शुड नेवर रन इन लॉसेस, राइट? यही रूल हमें अपनी ट्रेडिंग में यूज करना है कि कभी भी हमारा जो, इफ आई टेक 1 year's जर्नी और 1 महीने का या 1 हफ्ते का मैं अपना लेजर उठाऊं, तो वो मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके 10 ट्रेड एक के बाद एक के बाद एक नेगेटिव हो गए, ठीक है, दैट्स फाइन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा ही लॉस में हो। आप जो नेक्स्ट, बिकॉज आप, अगर आपको मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि अगर आप अपने लॉस, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ एट अ लॉस।
तो कोई भी ट्रेडर है अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को इस तरह डिवाइड कर सकता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है. These are the 4 parts. This is heavy loss. No, this is moderate loss. This is heavy loss. And this is moderate profit. And this is heavy profit. Right? If you can just control on this part, right, which is heavy loss, you can eventually you will make a profit, because this is natural phenomena. ये natural phenomena, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है. आप एक कोई भी सिंगल ट्रेड ले लो, ओपन रेंज ब्रेकआउट निफ्टी में, बाय सेल व्हाटएवर, अगर आप रेगुलरली उसको करते हो, बस एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखो आप, ये अगर आप अपने हैबिट डालोगे तो मॉडरेट लॉस एंड मॉडरेट प्रॉफिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप महीना दर महीना सेम चीज करते रहोगे, आपको हैवी प्रॉफिट होना ही होना है. तो अगर आप इन चीजों को ध्यान रखोगे, आपको कभी भी you will have no problems, right? That is something I can assure you. तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. So this is one of my students screenshots. every day हर रोज वो एक ही स्टाइल में ट्रेड करते हैं, 9:15 पे अपना ट्रेड लगा देते हैं और छोड़ देते हैं उसको, राइट? और अपनी स्टॉप लॉस को डिफाइन कर देते हैं कि इतना स्टॉप लॉस मुझे मंजूर है, और रोज वो इन्हीं ट्रेड्स में ट्रेड करते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ. बायोकॉन, आइडिया, सेल एंड एसबीआई. सी हियर, बायोकॉन, आइडिया, सेल एंड एसबीआई. किसी में लॉस है, किसी में प्रॉफिट है, बट इवेंचुअली प्रॉफिट है. दिस इज अगेन बायोकॉन, आइडिया, निफ्टी, सेल, एसबीआई. 1 2 3, इन दोनों में लॉसेस है बट बाकी में प्रॉफिट है, राइट? सी हियर, बायोकॉन, आइडिया, निफ्टी, सेल, एसबीआई, राइट? तो अगर stock market is all about your mental tuning than more than your anything else, any other skill. आपको केवल अपने ट्रेड को मैनेज करना है. तो एक तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से आप बिल्कुल बाहर आ जाइए. कोई चीज मिस नहीं होती. स्टॉक मार्केट आपको बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी देती है, मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी. हर एक रोज में आपको 9 बजे, 9:15 बजे अपॉर्चुनिटी मिलती है, 9:30 पे मिलती है, 9:45 पे मिलती है, 10:15 पे मिलती है, 11:15 पे मिलती है, फिर 1:30 पे मिलती है. फिर अगर आपने सब कुछ मिस कर दिया तो 2 बजे मिलती है आपको, 2:30 बजे मिलती है, और फिर नेक्स्ट डे के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोली है कि आपको अपने लॉसेस को पहले पहले कैलकुलेट करना है कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो, राइट? और वो आपके इस बात पे डिपेंड होना चाहिए कि आपके पास कितना प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक है? तो पिछले दिन का जो आपका प्रॉफिट है उसको आप अपने स्टॉप लॉस की तरह रख सकते हो. And then not to take leverage no matter what. Position sizing has to be uh, is a very important key factor. And अगर आप stop loss नहीं यूज करोगे और आप अपना profit book नहीं करोगे, market will not wait for you, right? You will be punished. Any of the rule broken, you're gone, right? So please take care of these mistakes. Do not repeat them, as the only thing that they will do is deplete your bank account. धीरे धीरे आपका बैंक अकाउंट कम होता जाएगा, और आपका जो पैसा आपने कमाया है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो ये मेरा चैनल है, इस पे आइए, जुड़े रहिए. दिन में आपको जरूर बहुत अच्छे अच्छे ट्रीट्स मिलते हैं. वी गिव इंट्राडे, वी गिव पोजिशनल, बहुत कुछ मिलता है. सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो विद market live commentary. All the best and stay positive, stay green.